अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कचौरी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। किस तरह से हम घर में इसको तैयार करेंगे आसान तरीके के साथ। बाज़ार से कई गुना बेहतर रेसिपी है ये आज की। आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। आप जब एक बार खाएंगे तो आप बार बार बनाने का आपका मन करेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस तरह से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास चने की दाल है 1 कप। इसको मैंने बहुत अच्छे से बॉयल करके इसको मैंने पीस लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टेस्ट के मुताबिक मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1/4 हल्दी जाएगी इसके अंदर टीस्पून। अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। कुछ लोग इसको माश की दाल से भी बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल से भी बनाते हैं, लेकिन मैं लाल दाल से बनाऊंगी। तो ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल एकदम रेडी है। तो अब मैंने इसको तैयार करके रख दिया है। अब इसको साइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 कप मैदा। मैदा मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगी अजवाइन। इसका फ्लेवर बहुत शानदार होता है, कचौरी में ज़रूर डाला करिए। और 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कुकिंग ऑयल को डालकर इस तरह से इसको थोड़ा सा हमें मॉम करना पड़ेगा, तभी हमारी क्रिस्पी और क्रंची कचौरी हमारी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इस तरह से मैं मुट्ठी बनाऊँगी। तो ये देख लेंगे आप, मुट्ठी इस तरह से बन जाएगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से लुक आनी चाहिए इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसको गूंथती जाऊँगी। और याद रहे हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनानी इसकी डो हमें ना ही हार्ड बनानी है ना ही नरम बनानी है, बिल्कुल नॉर्मल सी बनानी है। और इस तरह से मैंने इसको गूंथ लिया है। अब इसको गूंथ के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दिया है मैंने, बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा राइस हो जाए हमारा आटा। अब ये देख सकते हैं 15 मिनट इसको हो चुके हैं। तो हम इसको उंगली लगा के चेक कर रहे हैं तो बहुत शानदार से माशाल्लाह राइस हो चुका है हमारा आटा। अब इसको मैं 1-2 दफ़ा और अच्छे से गूंद दूँगी ताकि स्मूथ सा हो जाएगा हमारा ये। हमारी डो बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छी बन के बिल्कुल तैयार हुई है, परफेक्ट है हमारी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से और गूंद लेती हूँ। अब चलते हैं इसको सरफेस पे लेके चलते हैं। इसको मैंने छुरी की मदद से 2 हिस्सों में कर लिया है ताकि पेड़े बनाते हुए हमें परेशानी ना हो। तो अभी देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से पहले रोल बना लूँगी। बिल्कुल इस तरीके से हम इसको बिल्कुल स्मूथ से होना चाहिए हमारा, ताकि इसके अंदर थोड़ा क्रैक भी नहीं आना चाहिए एक भी। अब इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है एक एक पेड़े के मुताबिक। अब इसको मैं इस तरह से पेड़े बनाती जाऊंगी, इसको रखती जाऊंगी। नॉर्मल साइज़ के हम पेड़े बनाएंगे क्योंकि कचौरी बन रही है। कचौरी नॉर्मल साइज़ की अच्छी लगती है। मैं आपको आज 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम बना सकते हैं घर में। ये देखें इतने सारे मैंने पेड़े इसके बना के रख दिए हैं और ऊपर से मैंने इसके ऊपर ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है इस तरह ब्रश की मदद से, वरना क्रैक पड़ सकते हैं इसके अंदर। हमें इसको ऑयल में ही रखने हैं बस। अब इसको मैं बेलती जाऊंगी इसको। अभी देख लें मैं इसको कितना थिन बेल रही हूँ, बिल्कुल पतली सी इसके लेयर सी मैं तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल आसान सा तरीका है ये, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं पूरे में ऑयल को फैला दूंगी। बिल्कुल पूरी रोटी में मैंने इसके अंदर ऑयल लगा दिया है। अब इस तरह मैं छन्नी की मदद से मैं मैदे को इस तरह स्प्रिंकल करती रहूँगी। हमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह छन्नी की मदद से मैदा लगाना है सब जगह पे। बहुत इजी बन जाएगी, बहुत अच्छी और बहुत क्रंची बनकर तैयार होगी। थोड़ी यूनिक स्टाइल की है लेकिन बहुत अच्छी लगेगी आप जब इस तरह से आप बनाएंगे तो। अब इसको हम जिस तरह पराठा फोल्ड करते हैं इस तरह एक तरफ से हम इसको पहले फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी मैं ऑयल को अप्लाई करूँगी थोड़ा सा। फिर इसके ऊपर मैं मैदे को इस तरह से स्प्रिंकल करूँगी छन्नी की मदद से। फिर इसका दूसरा साइड उठाऊंगी और इसको इसके ऊपर रख दूंगी। फिर वही सीन करेंगे हम। एक ऑयल लगाएंगे पहले हम, फिर मैदे को लगाएंगे इसके ऊपर से। बस ये इस तरह से पराठा जिस तरह से हम बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से हमको इस तरह करना है ये। अब इस तरह से साइड में से उठा के इसकी एक और पट्टी को हम उठाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। अभी देख सकते हैं अब इसको बहुत अच्छे से हमें प्रेस करना है। और ये हमारा मैदा है, अब इसको जितना खींचेंगे इतना ही बड़ा हो जाएगा ये। बिल्कुल अब इसको प्रेस कर सकते हैं, इसको दबा सकते हैं, ये आपकी हर बात मानेगा। अब आप इसको इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए रोल की शक्ल में इसको लेकर आ जाएंगे एंड तक। देख सकते हैं आप इस तरह से कितना ईजीली बन जाएगा, ये आपकी हर बात मान रहा है। इतना अच्छा हमारा राइस हो चुका है हमारा आटा। ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार कर दिया है कचौरी का। बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। अब इसको पहले से बनाकर रख लें तो बनाते वक्त आपको ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। ये सारे वही सीन मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। इसी तरह से ही हम सारे बना के पेड़े रख लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं।
तो चलिए अब देख लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह चपटा करूँगी और हल्के हल्के हाथ से मैं इसको बेलूँगी। पहले बहुत आसानी से बेल जाएगा। आप ऑयल लगा सकते हैं इसके अंदर, बस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे। तो जिस तरह से मैं उठाऊँगी इसको, अब जो मैंने मिक्सर बनाया है दाल का वो उठाऊँगी और इसमें फिलिंग रख दूँगी। तो ये स्टफिंग इसकी ये तैयार है, अंदर मैंने डाल दी है। अब इसको बिल्कुल अच्छे हाथों के, नरम हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसका मुंह बंद करते जाएंगे। बहुत इजीली इसका मुंह बंद हो जाएगा। बहुत अच्छे से हमें इसको बंद करना है मुंह, ताकि हमारा फ्राइंग के टाइम हमारी कचौरी खुल ना जाए। बस इस बात का ख्याल रखिए आप। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने आसान से इजी तरीके से मैंने इसका मुंह बंद कर दिया है। बहुत आसानी से हो गई है, हैंडल हो गई। अब इसको ये बिल्कुल कचौरी परफेक्ट है, तैयार है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करने की तरफ लेके चलते हैं। ये लच्छे वाली कचौरी है। ये तलने के बाद इसका बहुत शानदार इसका लुक आता है, देखने में खूबसूरत लगती है ये। अच्छा, एक मैंने थोड़े से दूसरे स्टाइल की बनाई थी, वो आपको नज़र भी आ रही होगी। वो कचौरी नहीं है, वो दूसरा स्टाइल था वो। लेकिन ये जो दो नज़र आ रही हैं, ये मैंने लच्छे वाली आपको बनाकर सिखाई हैं और बहुत अच्छी, बहुत खस्ता, बहुत क्रंची बनकर तैयार हुई है। अच्छा, ये दूसरी वाली है जो आम तौर पे जो बनती है बाज़ारों में या आम तौर पे हम घरों में भी जो बनाते हैं, ये वो वाली मैंने बनाई है। तो आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि इफ्तार का वक्त बहुत करीब था, मुझे बहुत लेट हो चुकी थी मैं बनाने के लिए। तो मैंने फिर सादी वाली बना ली थी कि चलो मैं आपको ये वाली बनाकर भी दिखा दूँ। तो ये सादी वाली है जो बनती है अमूमन घरों में, ये वो वाली कचौरियाँ हैं। तो ये भी देख सकते हैं आप, इसका लुक भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह कितनी फूली फूली सी हैं और कितनी शानदार, देखने में क्रंची लग रही है। और आँच को आपको लो ही रखना पड़ेगा, धीमी आँच में आप जितना करेंगे आपकी क्रंची बनेंगी। अगर आप आँच को तेज़ कर लेते हैं तो अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेंगी और बाहर से कलर आ जाएगा। तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल लो आँच में बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसका बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह की लुक आएगी। ये देख सकते हैं आप कितनी शानदार सी बनकर हमारी कचौरियाँ तैयार हुई हैं। और साथ में ही मैंने इसके आलू की तरकारी भी बनाई है। ये वही तरकारी है जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। और ये देख सकते हैं, ये बहुत गर्म है इस वक्त, यकीन करें हाथ में नहीं ली जा रही, हाथ जल रहा है। और मैं वरना इसको अभी तोड़कर ज़रूर दिखाऊंगी आपको। बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, आग से निकली है अभी ये। तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन मुझे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं। इफ्तार का वक्त बहुत नज़दीक हो चुका है, तो मैं इसको ज़रूर तोड़ के दिखाऊंगी आपको। तो ये देख सकते हैं, पकड़ा नहीं जा रहा बिल्कुल भी इसको, इतनी गर्म है ये। और ये देख सकते हैं इसके लच्छे कैसे बिखर रहे हैं, ये बिखर रही है बिल्कुल, यकीन करें इतनी खस्ता है ये। मज़ा आ जाएगा जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे और इसको इफ्तार में आप सर्व करेंगे अपने घर वालों को। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, मैंने आज जो आपको सिखाई है कचौरी बनाने की। और ये आलू की तरकारी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ जाइए और सब्सक्राइब करिए, आपको मेरी रेसिपियाँ मिल जाएंगी वहाँ। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए मुझे, मेरी फैमिली को। तो मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।